नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील जादौन और आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की एक अहम और महत्वपूर्ण सीरीज जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहती है आपके लिए। चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्जाम हो, रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर UPSI आप देने वाले हो, सभी एग्जामों में यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न जरूर फंसेगा। इस बात का आप विश्वास मुझ पर करके रखिएगा। और वो बेहद ही जानदार जोरदार तरीके से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। जो प्रश्न बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं उन्हीं को मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आता हूँ। इसलिए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ। अगर इतना आप करते रहेंगे तो मुझे कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समस्याओं से सुलझना किस तरह से है, समस्याओं का सामना किस तरह से करना है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं हर समस्या से सुलझता रहूँगा जब तक आप मेरे साथ हैं। लेकिन समस्या कोई आने ही वाली नहीं होगी, आपकी दुआएं जब तक मेरे साथ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो मैं यहाँ पर 10 प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पर यानी कि सीरीज रहती है, क्योंकि 10 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत से, यानी कि एक एक प्रश्न को जिस तरह से हम कह सकते हैं हंस यहाँ पर पानी का पानी और दूध का दूध करने का काम कर देता है, उस तरह से इन प्रश्नों को हम निकाल कर लेकर आते हैं और फिर आपके सामने पेश करते हैं, जो आपके लिए यहाँ पर किसी भी तरह से बस परीक्षा में आपका प्रश्न लग जाए, इस बात के लिहाजा मैं यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। प्रश्न पर अगर बात करें, पहले प्रश्न की तरफ आते हैं, तो पहला प्रश्न जो बेहद ही अच्छा प्रश्न है, बेहद ही जानदार प्रश्न है, जरा एक बार बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। यानी कि उस मुख्यमंत्री जी के बारे में बात करना चाहता है जिन्होंने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू करने का काम किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, सिर्फ इस बात को आपसे पूछना चाहता है। ऐसा करने वाला राज्य जो है आप सभी जानते हैं, पंजाब राज्य ऐसा है जिसने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है। बिल्कुल मत भूल जाइएगा, स्मार्ट राशन कार्ड योजना किसने शुरू की है? पंजाब राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू करने का काम किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगले प्रश्न पर जानते हैं किस तरह से आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना करने की यहाँ पर घोषणा की है। यानी कि इस बात का मतलब सिर्फ इतना है कि बिहार के अंदर क्या बनना है, यानी एम्स का निर्माण होना है, लेकिन वह एम्स का निर्माण कहाँ पर होना है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आराम से इस प्रश्न का आंसर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर एम्स का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर बिहार के दरभंगा में इस एम्स का निर्माण किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एम्स के स्थापना की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। राइट आंसर क्या होगा? दरभंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इस बात को आप जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और तीसरे प्रश्न पर आने के बाद जानते हैं जरा क्या आपसे पूछना चाह रहा है। कह रहा है तीसरे प्रश्न में कि हाल ही में किसको राज्यसभा के उपसभापति के रूप में यहाँ पर चुना गया है। मतलब राज्यसभा का उपाध्यक्ष यानी उपसभापति चुना जाने का जो काम किया गया है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो अपने आप ही हो गया, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन प्रश्न एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हमारा उद्देश्य होगा कि एग्जाम में बस प्रश्न गलत ना हो जाए। राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप इसका भी राइट आंसर सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरिवंश नारायण जी जो हैं वह राइट आंसर रहने वाले हैं। तो हरिवंश नारायण जी राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने के लिए यहाँ पर मनोनीत यानी कि किए गए हैं। अगर अगले प्रश्न में हम बात करें कि हरिवंश नारायण अगर राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं, तो फिर अगले प्रश्न पर आ ही जाते हैं। और अगले प्रश्न पर आने के बाद देखिएगा जरा किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न है और प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, यानी कि एक मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है। यानी आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा है, राज्य से संबंधित यह प्रश्न रहेगा कि यहाँ पर किस व्यक्ति ने यहाँ पर कोरोना विजय रथ के रूप में, इसको रथ कर लीजिएगा, कोरोना विजय रथ के रूप में यहाँ पर शुभारंभ करने वाला वह कौन सा राज्य है जिसने यहाँ पर कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है। तो इस बात को भी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ वह राज्य है जिसने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ करने का काम किया है। राइट आंसर क्या होगा?
छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। बिल्कुल भी समस्या अभी तक आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी होंगे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न याद नहीं करने हैं, सिर्फ उतना याद करना है जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यही मेरा उद्देश्य रहता है कि कम याद करें लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह से उसको याद करने की कोशिश करें। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न में क्या आपसे पूछ रहा है। और एक बार आप सभी ध्यान दें, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी और का भी भला हो जाएगा आपके माध्यम से। आपके भाई आपके बहन हैं तो उनको भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए हिदायत दें हमारी परीक्षा चैनल से। यानी हमारी परीक्षा आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से लेकर आ रहा है, और आपको करना ही होगा, क्योंकि आपको परीक्षा निकालनी है। लेकिन उससे पहले निकालना होगा आपको पाँचवां प्रश्न। पाँचवें प्रश्न में क्या कह रहा है, आपसे सिर्फ पाँचवें प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरिमा नामक योजना शुरू की है। ऐसे योजनाओं से प्रश्न तो आप सभी जानते हैं, कितने ज़्यादा प्रश्न बनकर आते हैं। गरिमा नामक योजना किसने शुरू की है। जब इस प्रश्न को पूछेगा तो आप जानते हैं कि बिल्कुल मत भूल जाएगा कि गरिमा नामक योजना शुरू करने का जो काम किया गया है वह उड़ीसा राज्य के द्वारा इसे करने का काम किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, और उड़ीसा का संबंध गरिमा नामक योजना से बैठाकर आगे प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न छठा है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रश्न के अंदर ही आपको अगले स्लाइड में मैं 2 प्रश्न ऑप्शन लेकर आ रहा हूँ। अभी यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं मिलेगा, आप खुश मत होइएगा कि 2 ही ऑप्शन के साथ एक को हटा देता हूँ, यानी तुक्के से भी लगा दूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 विकल्प आपको आगे मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा देश है जो पहला, यानी हाल ही में कौन सा देश यहाँ पर बना है जिसने यहाँ पर देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। यानी कि आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कौन सा देश ऐसा पहला देश बना है जिसमें दूसरी बार, यानी कि जैसे कि भारत ने भी लॉकडाउन लगाया था, लेकिन इस राज्य ने दूसरी बार लॉकडाउन लगाने का काम किया है, इस बात को पूछ रहा है। यानी ऐसा करने वाला कि दूसरी बार यहाँ पर लॉकडाउन लगाने वाला एक देश है जो कि पहला देश इस दुनिया का बना है। तो आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा है। आप इसका राइट आंसर जरूर जानते होंगे कि दूसरी बार लॉकडाउन लगाने वाला वह कौन सा देश है जिसने दूसरी बार लॉकडाउन लगाया है, लेकिन यह ऐसा करने वाला पहला देश है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भारत आंसर नहीं रहने वाला होगा, आपको यह तो पता ही होगा। पाकिस्तान वैसे भी आंसर नहीं रहेगा, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते ज़्यादा। फिर आंसर क्या रहेगा, एक बार इस बात पर बात कर लेते हैं। तो आंसर रहने वाला है इजराइल। यहाँ पर वह देश है जिसने कि दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इजराइल यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं कि देखिए किस तरह से आपसे अगले प्रश्न को यहाँ पर पूछ रहा होगा। माई लाइफ इन डिज़ाइन, यानी माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक किसी के द्वारा लिखी गई है, और सिर्फ इसी बात को पूछेगा कि माई लाइफ इन डिज़ाइन यहाँ पर जो इस नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा किसने है। क्या अक्षय कुमार ने लिखा है? नहीं लिखा है सर। क्या शाहरुख खान ने लिखा? नहीं, शाहरुख खान ने तो नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा सा संबंध जरूर है। अजय देवगन ने लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा है? सर गौरी खान ने इस पुस्तक को लिखने का काम किया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि गौरी खान यहाँ पर किसकी पत्नी है? शाहरुख खान की पत्नी है। इसलिए गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखने का काम किया है। जरूरी पुस्तक है, क्योंकि जब शाहरुख खान पर पुस्तक लिखी जाती है तो आप सभी जानते हैं SRK 24 जो पुस्तक लिखी गई थी उसको बहुत ज़्यादा पूछा गया था। इसलिए ध्यान रखेंगे गौरी खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन। बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है अगले प्रश्न में कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति में यहाँ पर, यानी कैबिनेट की नियुक्ति कैबिनेट के द्वारा यानी कि नियुक्ति समिति ने किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आधार पर किसे वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाने का काम किया गया है। इस बात को सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा है। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि राजेश खुल्लर को यहाँ पर क्या किया गया है? वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाने का काम किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? राजेश खुल्लर। आप बिल्कुल मत भूल जाइएगा राजेश खुल्लर को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है।
नवा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण होगा प्रश्न। किस तरह से आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते हैं मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आप करेंगे नहीं तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, इस बात को भी आप जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा कहना बनता है आपसे, थोड़ा सा आपको समझाना पड़ता है, समझाना मेरा काम है, इसलिए आप ज़रूर शेयर सब्सक्राइबर भी करेंगे, इस बात को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आइए प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा देगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, एम्बुलेंस का दर्जा देगी। और वह कौन सा राज्य है जो 1 वर्ष तक ऐसा काम करेगा, मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को यहाँ पर एम्बुलेंस का दर्जा देने का काम कर रहा होगा? तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर क्या रहने वाला है। ऐसा कौन कर सकता है? महाराष्ट्र सरकार ही इस काम को कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 वर्ष के लिए जो भी यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहन होंगे उन्हें एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाएगा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए प्रश्न में, जरूर लगा जाएंगे इस प्रश्न को तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो। आइए लेकिन यहाँ पर आ जाइएगा, अब बताइएगा प्रत्येक वर्ष यानी कि हम कह सकते हैं दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि डेमोक्रेसी डे कब मनाया जाता है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। और अगर इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है तो आप बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह राइट आंसर क्या रहेगा, जब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अगर माना जाता है तो आप सभी जानते हैं 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर लोकतंत्र दिवस मनाए जाने का काम किया जाता है। यानी यह 10वां प्रश्न था, 10 प्रश्न मैंने आपको कराए। आप बताइएगा मुझे सिर्फ आज इतना कि इन 10 में से आपको कितना आता था, कितने प्रश्न आपको आते थे और कितने प्रश्न आपको नहीं आते थे, इस बात को बताइएगा। लेकिन उससे पहले, इस बात को बताने से पहले मैं अपने प्रश्न पर आ जाता हूँ, जो मैंने अंतिम क्लास में आपसे प्रश्न पूछा था। जो प्रश्न यहाँ पर मेरे द्वारा पूछा गया था, उस प्रश्न में मैंने पूछा था कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर देने वाले जो यहाँ पर हमारे भाई हैं, रोमित जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। लोकसभा 81 अनुच्छेद के अंतर्गत गठन की जाती है। 17 अप्रैल 1952 को इसको यहाँ पर गठित किया गया था। प्रथम गणेश वासुदेव इसके यहाँ पर क्या रहे थे, यानी कि अध्यक्ष रहने का काम कर रहे थे। रोमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने लिखा है। लेकिन उसके अलावा भी, इनके अलावा भी कुछ लोगों ने यहाँ पर अच्छा लिखने की यहाँ पर कोशिश की है। जैसे कि मैं बात करूँ, मनोज कुमार यादव जी हैं जिन्होंने 81 अनुच्छेद के अलावा 331 का भी लोकसभा से संबंध बताया है। बहुत शानदार, आपकी नॉलेज के लिए मैं समझ सकता हूँ कि अच्छे ज्ञान के भंडार हैं आप, बहुत अच्छा मनोज यादव जी आपने समझाया है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अनुच्छेद 81 किस किस ने बताया है, तो ध्रुव जादौन जी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। अनुच्छेद 81 और 331 को वर्णित करने का काम किया गया है। उसके अलावा एक व्यक्ति ने भी यहाँ पर प्रश्न पूछा था, यश राजपूत ने, वह मेरे आंसर के द्वारा संतुष्ट भी हुए हैं, जो इतिहास का प्रश्न था। उसी तरह से आपका अगर कोई भी प्रश्न आपके जहन में उठ रहा है तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका यहाँ पर मैं आपको एकदम संतुलित उत्तर देने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से आगे कभी आपको समस्या ना आए। लेकिन उसके बदले सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा, क्या आपने शेयर और सब्सक्राइब किया है? क्या आपने चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब किया है? तो अगर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो एक बार इस काम को कर लीजिएगा, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक और प्रश्न देकर जा रहा हूं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। नोट नहीं कराया है, लेकिन मैं आपको वर्बली वह प्रश्न देकर जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपसे परीक्षा में पूछे जाने की उम्मीद रहेगी। सिर्फ आप इतना बताइएगा मुझे कि जो हमारा कंप्यूटर का माउस होता है, दिल्ली पुलिस का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा कंप्यूटर का माउस होता है, इस माउस की खोज किसने की थी, इसकी खोजकर्ता के बारे में। और अब देखता हूं कि आपका ज्ञान कितना है, आपने कितना सीखा है। कंप्यूटर के माउस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और फिर बताऊंगा कौन व्यक्ति एकदम सटीक आंसर और सही तरीके से इसका विश्लेषण कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।